हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो चलिए, हमने एक वीडियो डाला है करवा चौथ पे। हमारी सब भाभियाँ कह रही थी कि बहनी करवा चौथ का एक वीडियो बनाइए। तो हम एक वीडियो बनाए हैं। हम सारा सामान लेके अपने पूजा घर में बैठे हैं। देखिए, हमने एक छोटा सा चौकी ले लिया है। चौकी पे और ये सब प्रसाद है। लचीदाना है, मट्ठी है, गट्टा है, रेवड़ी है, शक्कर पारे हैं। सब इसको हम एक थाली में पलट रहे हैं। और हमने चौकी पे चौक बना लिया है आटे और हल्दी के लेप से। और ये पूरा हमारा फल है। फल में जितना आपके पास हो उतना आप रख सकती हैं। ये जो हम भूजा बोलते हैं वो भूजा है। देखिए, हमने खाना बनाया है। चावल की पूड़ी है, आटे की पूड़ी है, खीर है, फारा है और शकरपिंडी है और सब्जी है। सब्जी हम बिना लहसुन प्याज और सादा नमक नहीं डालते हैं, हम सेंधा नमक डालते हैं ताकि हम भी खा सकें। और ये हम अपने सासू के लिए सारा श्रृंगार का सामान रखा है। इसमें एक बिछिया भी डाला है, साड़ी है, सब श्रृंगार का सामान है। और अब हम कलश में पानी डाले हैं और उसमें हम थोड़ा सा गंगा जल भी डाले हैं। और उस पर कलावा भी हमने बांध दिया है, जिसे हम रक्षा सूत्र कहते हैं। और हम जो हमारा करवा होता है उसके टोटी में हमने 4 सीख डाले हैं। 4 के उसमें हम डालते हैं सीख, क्योंकि 4 ही पड़ता है। तो गाइस, हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें और साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ एक लाइक तो बनता है। ये हमारा मट्ठी है। देखिए, हमने सिंघाड़ा लिया है, कच्चा मूंगफली लिया है और आंवला है, क्योंकि कार्तिक के महीने में आंवला ज़रूरी होता है। साथ में हमने 5 पान का पत्ता लिया है। उसमें एक हम कलश के पास रखे हैं, जिसे गौरी गणेश बनाएंगे, उस पर रखेंगे। हम जो गाय का गोबर होता है उससे हम बीच वाले कलश को थोड़ा सा उस पर चिपका देंगे। ये हमारा पूजा वाली थाली है, जिसमें पीला चावल है, सफ़ेद चावल है, फूल है, पान का पत्ता है, इलायची लौंग है, बतासे हैं, दही है, सिंदूर है, लाल सिंदूर है, गुड़ है, हल्दी है। और इसमें से हम थोड़ा थोड़ा सारा सामान करके कलश में और करवे में डाल देंगे। और हाँ, जो हमने चौक बनाया है चौकी पे, उसका जो हम वो आटा और हल्दी का जो बचता है उसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और उसको एक लेप तैयार करेंगे। देखिए, पास में हमारे गौरी गणेश जी का मूर्ति भी है, उसके बगल में राधे कृष्ण जी का है, उसके पीछे करवा माता का है। और हाँ, और हम अपना सिंधोरा रखना ना भूलें। साथ में सिंधोरा भी हमें रखना चाहिए, ताकि करवा माता हमारा सुहाग सदा बनाए रखें, उनका आशीर्वाद रहे हमारे ऊपर। और हमने मिठाई में भी सादा पेड़ा ले लिया है और लड्डू है। हम इसमें हल्दी डाल रहे हैं। ये हमारा पीला चंदन है। थोड़ा थोड़ा करके हम कलश में और करवे में डालेंगे। हमारा पूजा स्थान थोड़ा छोटा है, हमें सामान रखने में बहुत ही तकलीफ़ हो रही है,
तो इसीलिए हम पीछे भी थोड़ा सामान रख लिए हैं, आगे रखे हैं, चौकी के नीचे थोड़ा बहुत सामान रखे हैं। और हम इसमें मीठे में से थोड़ा थोड़ा करके कलश में एक एक दो दो दाना करके डाल देंगे। और हमारे पूजे के थाली में वो दूब रहेगा, जिसे हम घास बोलते हैं, वो भी रहेगा, क्योंकि गणेश जी को वही चढ़ता है। हम थोड़ा फल भी काट काट करके डालेंगे थोड़ा थोड़ा। आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना सादा सिंपल चूड़ी क्यों पहनी होंगी, तो क्योंकि हम चूड़ी करवा के बाद, करवा चौथ के व्रत के बाद हम चूड़ी को निकालते नहीं हैं। हम जब तक हमारे हाथ में रहता है तब तक हम पहनते हैं। अगर छठ तक रहेगा तो उसमें नया चूड़ी हम डाल लेंगे, मगर हम ये करवा चौथ वाला चूड़ी नहीं निकालते हैं। ना ही जो हम नया बिछुआ पायल पहनते हैं वो भी हम नहीं निकालते हैं। बस छठ में एक दिन के लिए चेंज करते हैं, उसके पहले नहीं करते हैं। फिर छठ के बाद हम फिर तुरंत पुराना ही बिछिया और पायल पहन लेते हैं, जो हम करवा चौथ के दिन पहला यूज करते हैं वही वाला, क्योंकि ये हमारा सुहाग का निशानी है। बहुत लोग होते हैं कि करवा चौथ के बाद अगले दिन ही चूड़ी उड़ी निकाल के रख देते हैं, बिछुआ पायल पुराना वाला पहन लेते हैं। तो दोस्त ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये हमारा सुहाग का निशानी है। इसे हमें पहनना है जब तक हमारे हाथ में रहे तब तक। देखिए, ये हमने कलश के ऊपर कोसे में करके चावल रखा है, तीनों, एक कलश के ऊपर, दो करवे के ऊपर। अब हम इसमें घी की बाती लगाएंगे। जो मेन हमारा कलश है उस पर हम घी की बाती लगाएंगे, उसमें डबल बाती रहेगा और एक बाती हम जलाएंगे। ये हम जो हमारा करवा है उस पर हम शक्कर-पिंडी रखेंगे, जिसे हम कसार बोलते हैं देहात में। और ये हमारा फारा है, तो फारा हम चार चार के हिस्से में रखेंगे, मगर इस पर हमारा एडजस्ट नहीं हो पाएगा, इसीलिए हम एक एक रखे हैं, फारा और वो चेउआ। बाकी सब हम नीचे थाली में ही रखेंगे। ये हमारा चावल का पूड़ी है और आटे का पूड़ी है, तो इसको भी हमको चार चार के हिस्से में रखना है, मगर उस पर हम रख नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारा करवा भी हमको फेरना रहता है 7 बार। तो फ़िलहाल हम नीचे ही रखे हैं करवा माता का वो मतलब पैर छू के, कि मतलब अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखें। ये हमारा गंगा जल है, जिसे हमने चौक बनाया था, उसको हम घोल के लेप बनाएंगे। और इसी लेप से हम जो हमारा आम का पल्लो है, जिसको आम का पत्ता बोलते हैं, उस पे हम टीका लगाएंगे। कलश के ऊपर भी टीका लगाएंगे, जिसे हम पंच पल्लव बोलते हैं। ये हमारा शुभ होता है। ऐसे हमको सादा सिंपल नहीं रखना चाहिए, हमें इसको अच्छे से सजा देना है। हम अपने करवे के ऊपर भी इससे टीका करेंगे। हमने अपना दीपक जला दिया है। अब हम धूप बत्ती जलाएंगे। अगरबत्ती हमको नहीं जलाना है, क्योंकि कहते हैं लोग कि अगरबत्ती बांस से बनता है और धूप बत्ती का सुगंध भी अच्छा रहता है, इसीलिए हमको धूप बत्ती जलाना है, क्योंकि इससे सुगंध अच्छा आएगा। हम सारे देवी देवता को दिखा लेंगे। पहले गणेश जी को दिखाएंगे, फिर गौरी शंकर पार्वती माता को दिखाएंगे, फिर करवा माता के जो फ़ोटो है उनको दिखाएंगे। बाकी अन्य देवता, ये जो बगल में हमारा मिट्टी का छोटा सा दिख रहा है, वो हमारे घर के पूज्यमान देवी देवता हैं। और देखिए, हमने नीचे 4 दिए में एक एक बाती लगाया है, और इसको 4 दिशा में करके हम जलाते हैं। जैसे कहा इसका वो है ना, 4 दिया 4 बाती, हम रहे हमेशा सुहागन, ये करके है। तो इसीलिए हम 4 दीपक जलाते हैं 4 दिशा में मुख करके। और इसको जब तक जलाएंगे जब तक हम चंद्र दर्शन ना कर लें तब तक।
ये हमारा बुझना नहीं चाहिए। हम इसको बराबर देखते रहेंगे कि हाँ इसमें तेल ख़त्म हो गया कि है। हम तेल का ही दीपक जलाएंगे। और कलश पे हम घी का भी जला सकते हैं, तेल का भी जला सकते हैं। अब हम पंचपल्लव पे और कलश पे हल्दी से टीकेंगे। उसके बाद से हम पीला चंदन लगाएंगे, फिर लाल चंदन लगाएंगे, फिर पीला सिंदूर से हम इस पे टीका करेंगे। पंचपल्लव पर भी हम वही काम करेंगे। और गौरी गणेश जो हमने सुपारी का गणेश जी बनाया है उस पे भी हम वही सब लगाएंगे। अब हम गौरी जी को लगा रहे हैं, शंकर भगवान को लगा रहे हैं, गणेश जी को लगा रहे हैं। सो दोस्तों, हमने बाज़ार में करवा माता के फ़ोटो के लिए माला भेजे थे मगर नहीं मिला है, तो हम ऐसे ही फूल जो है फूल ही चढ़ाएंगे। और इस समय हमारा फूल नहीं उग रहा है, एक दो बस निकल रहा है, तो उसमें क्या माला बनेगा, इसीलिए हम ऐसे ही कर दिए हैं। ये हमारा सफ़ेद चावल है, इसको हमने धुल लिया है। ये हमारा साबुत चावल है। और ये हमारा पीला साबुत चावल है। पीला गौरी माता को चढ़ता है और सफ़ेद वाला शंकर भगवान को चढ़ता है और गणेश जी को चढ़ता है। अब हम करवा माता के ऊपर हल्दी से टीका करेंगे, फिर लाल सिंदूर से करेंगे, पीला सिंदूर से करेंगे। और जो इसमें फ़ोटो में चंद्र भगवान बने हैं, गणेश जी बने हैं, 7 भाई बने हैं, करवा माता बने, सबके ऊपर हम टीका करेंगे। और ये हमने अपने पति के हाथ से सिंदूर मंगवाया है। ये हम करवा माता के फ़ोटो के बगल में रख देंगे। और अगले दिन हम स्नान करके सारा सामान इकट्ठा करेंगे, फिर हम अपने सिंदूरे में इस सिंदूर को डाल देंगे ताकि हमारा सुहाग सदा बना रहे और भरा पूरा रहे, हमारे बाल बच्चे भी ठीक ठाक से रहें। इनका आशीर्वाद हमारे सिंदूर पे, हमारे सुहाग पे बना रहे। अब हम गौरी माता के को फूल चढ़ाएंगे। हम अब जो अपना किताब है उस किताब पे भी टीका लगाएंगे। और ये हमारा छन्नी है। छन्नी बहुत लोग कहते हैं, बहुत लोग चलनी कहते हैं। तो इस पर भी हम लेप से टीका लगाएंगे 5 या 7 जगह। फिर हम हल्दी, रोड़ी, सिंदूर इस सब चीज़ टीका करेंगे। फिर हम इसमें रक्षा सूत्र लपेटेंगे। आजकल तो बाज़ार में लैस वाला मिलता है, तो वो भी ठीक है। और हमारे पास तो यही पुराना चलनी है, मतलब इससे हम सिर्फ करवा चंदा मामा को अर्घ देते हैं और देखते हैं। उसके बाद से हम इसे फिर धुल के ऐसे ही रक्षा सूत्र बंधा हुआ ही रख देते हैं, चाहे करवा हो या फिर लोटा हो। हम सारा चीज़ ऐसे ही धुल के साफ़ करके रक्षा सूत्र बंधा हुआ ही रख देते हैं। फिर अगले साल इसको हम निकाल के रख देते हैं और नहर में, कुएं में हम इसको विसर्जन करवा देते हैं। छन्नी हमारा वही रहता है। अब हम यहाँ पे गणेश भगवान को पान का पत्ता अर्पित करेंगे, शंकर भगवान को करेंगे, कार्तिकेय भगवान को करेंगे, पार्वती माता को करेंगे। तो फिलहाल हमारे पास पान का पत्ता एक कम पड़ रहा है, क्योंकि चंद्र भगवान को भी हमको अर्घ देना है। इसके लिए हमने थाली में एक रख लिया है। और हम इलायची रखेंगे, एक एक 2-2 लौंग रखेंगे। जिस लौंग में फूल हो, बिना फूल वाला लौंग हमको नहीं रखना है। ये इससे क्या होता है कि जो कम बेसी रहता है, इसको हम भोग कहते हैं, जो भगवान के लिए भोग लगता है। ये पान का पत्ता सर्वश्रेष्ठ भोग है उनके लिए। अब हम गौरी गणेश के पास भी चढ़ाएंगे, कलश के पास लौंग और इलायची। अब हम 2-2 रुपए का सिक्का रखेंगे।
ये हमारा गुड़ है जो हमने कलश में डालना भूल गए थे, हम उसमें डाल रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि मीठा ज़रूरी है। वैसे तो मीठे में हमने बहुत कुछ डाला है, मगर गुड़ को शुभ माना जाता है, इसलिए हम गुड़ को भी डालेंगे। ये जो हमारा कलश करवा के ऊपर जो हमारा शकरपिंडी रखा हुआ है, फारा रखा हुआ है और चिउआ रखा हुआ है, एक तरफ का हम खाएंगे, दूसरे तरफ का हमारे पति खाएंगे। ये हमको किसी को नहीं देना है, ये सिर्फ हम ही 2 लोग खाएंगे, जो पति पत्नी होते हैं वही लोग खाते हैं। और प्रसाद के रूप में बाकी सारा जो सामान होता है उसमें हम थोड़ा थोड़ा करके सबको प्रसाद भी अर्पित करेंगे। अब हम देखिए सबको केले का भोग लगा रहे हैं। ये हमारा पेड़ा है, ये शंकर भगवान को और पार्वती माता को पेड़ा प्रिय होता है, सफ़ेद चीज़ उनको चढ़ाना चाहिए, तो हमने फ़िलहाल पेड़ा ही मंगवाया है। अब हम ऐसे ही भोग लगाएंगे कि भगवान आइए, हमारा भोग स्वीकार करिए, हमारे परिवार को सुख समृद्धि दीजिए, हमारे बाल बच्चे को अच्छे से रखिए, हमारा सुहाग बना रहे, ये सब करके हम भोग अर्पित करेंगे। ये और ये गणेश जी को अर्पित करेंगे हम। गणेश जी को लड्डू बहुत प्रिय है। अब हमको सबको भी भोग देना है, तो हम सबको भोग भी लगाएंगे लड्डू के साथ। हमारे चौकी पे थोड़ा जगह कम पड़ रहा है, इसलिए सब एक ही में मिक्स हो गया है। हम नारियल नहीं रखते हैं, क्योंकि नारियल को वंश माना जाता है, और तीज त्यौहार पे हम नहीं चाहते हैं कि मतलब नारियल लोग करें। बहुत लोग नारियल भी रखते हैं, तो ठीक है, अपना अपना वो है, हर जगह हर कोई अलग अलग तरीके से करता है अपना। तो अब हम ये जो शकरपिंडी बनाए हैं उसमें का छोटा छोटा हम शकरपिंडी बनाए हैं, क्योंकि भगवान को भोग लगाना है, तो हम एक एक शकरपिंडी रख रहे हैं, जिसे हम कसार कहते हैं। ये हमारा आंवला है, हम आंवला भी एक एक अर्पित करेंगे। और मन में हम ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय करवा माता, जय करवा माता कहते रहेंगे, ताकि हमारा दिमाग इधर उधर। हम चौकी के नीचे, आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या रखे हैं, हम चौकी के नीचे सीधा रखे हैं, जिसे पंडित जी को दिला जाता है। वैसे तो सासू माता को दिया जाता है पूरा श्रृंगार का सामान और सीधा करके, मगर हम नहीं किए हैं, तो हम नीचे ही डाल दिए हैं भगवान जी को दिखा करके। अब हम करवा अपना फेरेंगे, और करवा फेरते समय हम कहेंगे कि सुहागन सुहाग दे, सुहागन सुहाग ले। जो दाहिने तरफ का करवा होता है वो हम पार्वती माता को देते हैं, और पार्वती माता वाला करवा हम अपने तरफ रखते हैं, और फिर लास्ट में जो हमारा करवा 7वें बार में आएगा वो हमारा रहेगा, और उसे हम समझेंगे कि पार्वती माता ने हमें आशीर्वाद दिया है। हमारा 7 बार करवा हो गया है। फिर से एक बार सुन लीजिए, सुहागन सुहाग दे, सुहागन सुहाग ले। हम ऐसे ही मंत्र कहेंगे, और 7 बार हम ऐसे करवा को फेरेंगे, और 7वें बार रखने के बाद से हम हाथ में सादा चावल, सफ़ेद चावल साबुत वाला ले करके हम कथा को पढ़ेंगे। करवा माता को प्रणाम करके, गौरी शंकर पार्वती माता को प्रणाम करके हम अब कथा स्टार्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए, और साथ में कमेंट बॉक्स में भी बताइए कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। हम कथा 4 कथा होता है, तो 4 बार चावल लेंगे। पहला कथा हमारा समाप्त हो गया है, तो हम वो जो हाथ में हम चावल लिए थे वो हम कलश के पास रख देंगे। दूसरा वाला कथा पढ़ेंगे, तब हम फिर हाथ में चावल लेंगे। इसी तरह से हम 4 कथा पढ़ेंगे, और चारों में ऐसे ही करेंगे।
और हम अब आरती करने जा रहे हैं। पहले तो हम आरती करेंगे धूप बत्ती का, जो हम घी से बनाए हैं। वो बत्ती है हमारा, रुई बत्ती है और घी उसमें मिक्स किए हैं, तो हम उससे आरती करेंगे। क्योंकि आरती हमारा 3 हो जाता है। गणेश जी की आरती है, शिव भगवान की आरती है, पार्वती माता की आरती है, करवा माता की आरती है। तो इसलिए कपूर नहीं वो है, क्योंकि कपूर बीच में बुझ जाएगा। हम लास्ट में फिर ये सब ये आरती हो जाएगा बत्ती से, तो फिर हम धूप से जलाएंगे, आरती करेंगे। हम शिव भगवान की आरती कर रहे हैं इस समय। अब हम करवा माता की आरती कर रहे हैं। वो किताब में सब आरती दिया हुआ है। पार्वती माता की आरती, शिव जी की आरती, गणेश जी की आरती, करवा माता की आरती। हम ऐसे ही करेंगे आरती। अब हम सारे भगवान को आरती दिखा देंगे। अब हम कपूर की आरती करेंगे। हमने आरती तो पढ़ लिया है, बस ऐसे हम उसका धुआं हम भगवान को दे देंगे आरती। ये हमारा सीधा है, इसमें हम 21 रुपये पंडित जी के लिए रखे हैं और 21 रुपये हम सासू माता के लिए रखे हैं। तो क्योंकि सीधा तो हमारी सासू दूर रहती हैं हमसे, तो हम सीधा उनके पास पहुंचा नहीं सकते हैं। तो हम बस श्रृंगार का सामान ही रखेंगे और सीधा हम पंडित जी के घर पहुंचा देंगे। अब हम हवन कर रहे हैं आरती के बाद से, कि ये जो गाय का उपला होता है, आम की लकड़ी हमारे पास नहीं है, तो हम गाय के उपले पे हवन कर रहे हैं हम लास्ट में। और उसके बाद से हमारा हवन हो जाएगा, तो फिर हम चंद्र दर्शन के लिए जाएंगे। अब हम हवन हो गया, हम मीठे की जगह पे हम बतासे रखेंगे उस पर, क्योंकि पूड़ी अभी हम चढ़ा नहीं सकते हैं। अभी पूड़ी हमारा भगवान के पास है। अब हम थोड़ा सा पानी लेके, जिसको हम मोचना कहते हैं, करके हम सर पटक लेंगे। सो गाइस, हमारे चैनल